मुझे किसी ने कहा था कि वो होटल बिजनेस शुरू करना मतलब मैं 10 बार एक रेस्टोरेंट में जाऊंगा, एक बार टेस्ट नहीं जमेगा तो मैं चौकड़ी मार दूंगा. सो हाउ टू मेंटेन दैट फ्लेवर टेस्ट विद द एवरी कप यू सर्व? तो हम लोग ने क्या है कि एक जैसे टेस्ट सेंट्रिक है, तो हमारा क्वालिटी कंट्रोल बहुत हैवी रहता है. जैसे सोर्सिंग है तो सोर्सिंग एकदम A1 क्वालिटी कॉफ़ी का है, और फिर जो भी मतलब चीज़ें हैं उस पर हम लोग कंटिन्यूस चेक रखते हैं. और जैसे आप अगर मेरे यहाँ आ रहे हो और आपका कोई एक फेवरेट ड्रिंक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोल्ड ब्रू डेली पी रहे हो और आपने मुझे बोल दिया कि आज कोल्ड ब्रू में मज़ा नहीं आया, तो आपका वो कप मैं वापस ले लूँगा. मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगा. मैं मेरे स्टाफ के साथ बैठ जाऊँगा कि भाई सर आए थे, सर ने बोला कोल्ड ब्रू में मज़ा नहीं आया, कोल्ड ब्रू में प्रॉब्लम है, अपने को कोल्ड ब्रू इम्प्रूव करना है. और कस्टमर अगर आया, उसको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है, तो वो 10 बार चेंज करवाए, 10 बार चेंज करो. उसमें जितना भी अपने को कॉस्टिंग लगेगा, नुकसान होगा चलेगा, आज नुकसान होगा चलेगा, पर वो नहीं आएगा तो लंबा नुकसान होगा. कस्टमर इज ऑलवेज राइट. आज भी मतलब मुझे पता भी है कि वो कस्टमर गलत है या प्रोडक्ट सही गया है, तो भी उसको नहीं बोलना है सर आपको नहीं मजा आया, मैं चेंज कर देता हूं. बेसिक चीजें ना विच यू आर डूइंग इट राइट, और लोग ये बेसिक में मिस करते हैं जी. सो मतलब मैं भी कहीं पे जाता हूँ, मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं करता हूँ, मैं इतना क्रिटिकल भी नहीं हूँ, पर मुझे या तो मज़ा आया या तो मुझे मज़ा नहीं आया. एग्जैक्टली. और मुझे मज़ा नहीं आएगा तो मैं वो जगह पे काफ़ी टाइम तक नहीं जाऊँगा, या तो फिर 2-3 बार ऐसा हो तो मैं जाना बंद कर दूंगा. तो मैं उससे वही सीखता हूँ कि मेरे कस्टमर्स के साथ भी ये होता होगा, तो फीडबैक लेते रहो, पर हर आदमी से फीडबैक नहीं ले पाओगे. तो अगर कोई कंप्लेन या फीडबैक आ रहा है तो उसके ऊपर 100% लग जाओ. एक्शन लेना चाहिए. और आपने जो बोला दैट आई एम रियली फैन ऑफ दिस थिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर ना बोल रहा है तो फिर उसका पैसा लेके मुझे बरकत नहीं करेगा. इवन आवर इंस्टीट्यूट मेरा 25 साल मुझे पढ़ाते हैं, आई मेड दिस रूल. अगर कोई पेरेंट आके टीचर स्टूडेंट आके बोलता है कि सर मजा नहीं आया, तो पैसा चाहिए ही नहीं, क्यों आके बरकत नहीं करने वाला है. बट वेरी वेरी बेसिक थिंग यू आर डूइंग इट राइट, एंड दैट मेक्स अल्टीमेटली भाई कस्टमर राजा है, वो चलाएगा. और वो अगर कुछ बोल रहा है उसकी सुनवाई नहीं करूंगा तो मेरी गाड़ी चलनी नहीं है. वो आगे जाके तो कभी ना कभी प्रॉब्लम आएगा ही. एग्जैक्टली. तो सो रूट पे ही वही है, कंप्लेन आई वहीं और पे कभी उसके कभी होता रहता है, बहुत बिजी है, कस्टमर ने कुछ बोल दिया तो स्टाफ का और कस्टमर का तू में हो जाता है. बट मैं फिर जब मैटर ठंडा होता है तो मैं पर्सनली कस्टमर को जाके अपोलोजाइज करता हूँ कि सर ये हो गया, उसके बिहाफ में मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ. और फिर मैं मेरे स्टाफ को भी ये बोलता हूँ कि भाई देख झगड़ा हो गया, मैं तेरी जगह पे होता तो शायद मेरा भी दिमाग घूमता. उस मोमेंट में हीटेड मोमेंट पे हो जाता है. मेक श्योर कि ये रिपीट ना हो. और कभी भी कस्टमर के साथ झगड़ा करना जस्टिफाइबल नहीं है. और घर जैसा है, आप अगर डेली मेरे यहाँ आ रहे हो तो आपके साथ मतलब घर पे तू मैं होती है तो वैसे कैफे पे होने ही वाली है. उसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं. और अभी ऐसा हो चुका है कि कभी कभी मेरे पास आता है तो मैं वही समझता है चलो यार ठीक है, अभी घर का मैटर है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा. गॉड. तो मम्मी के साथ, पापा के साथ, बीवी के नहीं साथ, करते, बच्चों के साथ झगड़ा होता है. सो कस्टमर वो फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है. वाह, वेरी वेरी के साथ सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा. वाह, वेरी वेरी. आई एम गेटिंग अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ लुकिंग एट द कस्टमर, कि वो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है. घर पे पंगे होते हैं, झगड़े होते हैं, क्या मुंह फुला के बैठे थोड़ी रहते हैं, उसे सॉल्व करते हैं. वो डेली आता है तो वो होने ही वाला है. वाह, सुपर, गुड.